हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। इस चैनल पर आपको ग्रामीण चिकित्सा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यानी कि 2 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज हम बिहार ग्रामीण चिकित्सक 2023-24 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय स्थल पर होते हैं। गैसों के विनिमय किसके स्थल पर होते हैं? ऑप्शन ए है तनुपट, बी ऑप्शन है महाधमनी, सी ऑप्शन है कुपिका या डी ऑप्शन है पेरिटोनियम। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर को सही बताना है। तो चलिए हम अपने आंसर को जान लेते हैं। हमारा राइट आंसर है गैसों के विनिमय स्थल पर होते हैं कुपिका। कुपिका स्थल पर होते हैं दोस्तों। गैसों के विनिमय कुपिका स्थल पर होते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कुपिका। कुपिका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? सामान्य रूप से मनुष्य एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 से 17 बार, सेकंड ऑप्शन है 18 से 20 बार, थर्ड ऑप्शन है 25 से 30 बार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको उसे चुनकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए इसका हम आंसर जान लेते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस लेता है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? आपको बतलाना है इन 4 ऑप्शन में से और कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, जिससे आपका पता चले कितना सही हो रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ऑप्शन ए है महाधमनी, बी ऑप्शन है पित्ताशय, सी ऑप्शन है आहारनाल, डी ऑप्शन है यकृत। इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत। यकृत आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? वह यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। हम यहाँ लिख देते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिनों का जमा करना किसका काम है? विटामिनों का जमा करना किसका काम है दोस्तों? ऑप्शन है छोटी आंत, बी ऑप्शन है यकृत, धमनी या महाधमनी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिनों का जमा करना किसका काम है? वह यकृत का काम है। विटामिनों का जमा करना किसका काम है? यकृत का काम है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कितने कक्ष होते हैं? हृदय के कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 15। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक को सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो हृदय के कितने कक्ष होते हैं? हृदय के 4 कक्ष होते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी क्या है? परिसंचरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी क्या है? ऑप्शन ए है यकृत, बी ऑप्शन है महाधमनी, सी ऑप्शन है अग्नाशय, डी ऑप्शन है बेसोफिल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिसंचरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी क्या है? वह महाधमनी है। परिसंचरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धमनियाँ तथा शिरा किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए है ग्रंथियाँ, बी ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं, सी ऑप्शन है पेशियाँ, डी ऑप्शन है कोशिका। आपको मालूम होना चाहिए कि धमनियाँ तथा शिरा किसके प्रकार है? वह रक्त वाहिकाओं के हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रक्त वाहिकाओं। धमनियाँ तथा शिरा किसके प्रकार है? वो है रक्त वाहिकाओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है पेशिया, सी ऑप्शन है स्कंदन या डी ऑप्शन है न्यूरॉन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? वह न्यूरॉन है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।